पति ब्रह्मचारी। सूरज, अब शांत दिमाग से सोचो कि एफआईआर कैसे रद्द करें। अभी रास्ता मिलेगा। आ गया आइडिया ईशा जी। क्या? अब आप देखिए कैसे कल के कल ही ये एफआईआर रद्द होती है। लेकिन सूरज, आइडिया क्या है? बताता हूँ ईशा जी। बंटी अभी के अभी मोहल्ले के बाहर रहे। सूरज, कहीं इसके दिमाग में फिर से उल्टा सीधा आइडिया तो नहीं आ गया? कसम से साहब, कभी नहीं पॉकेट मारूंगा, छोड़ दीजिए मुझे। आप लोग कौन? सीबीआई। अब जैन सर। ए छोटा, दो स्पेशल चाय गर्मा गर्म फटाफट जल्दी जाओ। टू समोसा। नो टी समोसा ऑन ड्यूटी। ओ यस यस यस, बाद में गो। छोटू जाते जाते ये दरवाजा भी बंद करते जा, क्योंकि ना तो आप बाहर से कोई अंदर आएगा और ना अंदर से कोई बाहर जाएगा। क्या बात है इंस्पेक्टर, इतनी महंगी घड़ी? सर बीबी ने गिफ्ट की थी। हाँ, हम उनसे मिलके ही जरा सी डांट क्या पड़ी, सारा चिट्ठा पिट्ठा खोल के रख दिया तुम्हारा उन्होंने। सर आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और सरकारी नौकरी में घर नहीं चल पाता सर, इसलिए थोड़ा बहुत लेना देना पड़ता है। सर आप भी ले दे के मामला निपटा दीजिए। रिपोर्ट तैयार करो जल्दी। रिश्वत लेते हैं और हमें भी ऑफर करते हैं। अरे जल्दी करो। अरे नहीं सर प्लीज सर मेरे छोटे छोटे बच्चे सर, ख्याल रखिए सर। बच्चों के बारे में रिश्वत लेने से पहले सोचना चाहिए था। एक काम करो, ये पिछले 2 साल की जितनी भी एफआईआर फाइल है वो लेकर आइए, चेक करना है मुझे। जल्दी दिखाइए मुझे। हाँ सर। ये मुंह क्या देख रहे हो, लेकर आओ जल्दी। बस एक बार इस इंस्पेक्टर से मेरी एफआईआर कॉपी रद्द करवा लो। कहाँ देखा इसको? बंटी? हाँ बोल ना। तू बंटी है ना? इतना बड़ा सांप कैसे बन गया? हु बंटी? हाँ नो। ये एफआईआर फाइल पर साइन करो, गलत केस फाइल करते हो, रद्द करो इसे जल्दी। फास्ट। इस एफआईआर फाइल को तो कल भी कोई देखने आया था। तू आईएएस बनना चाहता है ना? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और आज तेरे खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज होगी। अंदर जाएगा तू।
जिन। थैंक यू। बेचारी अदिति, कितना कुछ सहा है इसने। देखने में कितना भोला भाला था इसका पति, पर था जल्लाद। सरला बहन, अब रिया की शादी जरा सोच समझ के करना। बेटियों के ससुराल के मामले में तुम्हारा भाग्य ही खराब रहा। रिया की कितनी शादी टूटी और काव्या को तो जला ही दिया उसके ससुराल वालों ने। और अब अदिति के साथ ये सब। बेचारी की पूरी जवानी पड़ी है, कैसे काटेगी अकेले। आंटी जी, मेरी दीदी की टेंशन आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप लोग अदिति दी से मिलने आए हैं कि बेकार की पंचायत करने? हाँ? पंचायत ही करने आई होंगी। आंटी जी, मुझे देखने, समझने और संभालने के लिए ना मेरा पूरा परिवार है। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक तो इनका सुख दुख पूछने आओ और ऊपर से इनके ताने सुनो। शाबाश बेटा, शाबाश। ऐसे लोगों को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आइडिया लगाया था या जेल जाने का इंतजाम किया था? बेवकूफ क्या ब्रह्मचारी। बेवकूफ क्या करता अब फिर मैं? क्या हो गया? लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों और कहां से आ रहे हो? अंदर। अरे आप भी तो घुस लेते हैं और घुस लेना अपराध है, और ये बात हम सबको बताएं। हाँ बता दे, कौन मानेगा तेरी बात? बहरूपिया बनकर पुलिस वाले के कान काटता है। चलो दोनों अंदर, चलो अंदर। ये आप बात तो समझिए। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी लॉयर हूँ और ये रहे इनके एफआईआर रद्द करने के पेपर्स। मैं खुद इसकी एफआईआर रद्द कर देता, लेकिन ये लड़का धोखाधड़ी पर उतर आया। शुक्र मनाइए कि मैं इसे अरेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मैं एफआईआर रद्द नहीं करूंगा। मैंने खुशबू भाभी से बात भी की थी, इसलिए भाभी को वहाँ पुलिस स्टेशन लेकर गई थी, लेकिन सूरज ने होशियारी दिखाकर सब बर्बाद कर दिया। हजारों बार समझाया तुझे, हजारों बार, कि शॉर्टकट लेने से काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। है कुछ बिहारी मैं हारी। तरीका भले ही उसका गलत हो, लेकिन मंशा तो उसकी सही थी ना। वैसे भी देखिए देवर जी, आज तक इस दुनिया में कोई भी सही काम सीधे तरीके से हुआ है? नहीं भाभी, नहीं हुआ। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। देखिए, सिस्टम चलता है डिसिप्लिन से, और ये आईएएस बनकर सिस्टम में घुसना चाहता है और सिस्टम को ही तोड़ रहा है। ये किसी भी एंगल से सही नहीं है भाई। सूरज, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि सिस्टम मत तोड़ो। अब हमें जो भी करना होगा ना, सोच समझ कर करना होगा। सोच लिया है मैंने। अब क्या सोच लिया? एक ही इंसान है जो मुझ पर लगे एफआईआर को हटवा सकता है, बाबूजी। नहीं सूरज, तुम पापा की हेल्प कभी नहीं लोगे। वो तुम्हें कभी आईएएस नहीं बनने देंगे। उन्हें किसी की तरक्की, किसी के सपनों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। शशि, आप ना हमेशा बाबूजी को गलत ही समझते रहती हैं। सूरज, अरे बाबूजी मेरे लिए मेरे भगवान है, और आप ही कहती है ना, अगर भगवान से सच्चे दिल से कुछ मांगो तो वो आपको निराश नहीं करते। तो बस मेरे बाबूजी भी मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन, एक बाबूजी हैं जो मुझ पर लगा एफआईआर रद्द करवा सकते हैं। सूरज मेरी बात तो सुनो। गुलाब जी, क्या सोचा है आपने? जाने देंगे सूरज को? बनने देंगे उसे आईएएस? तुम्हें क्या लगता है रंदिया, मैं सरजू को आईएएस बनने दूंगा? ईशा यहाँ आकर चुनौती देकर गई है, वो उसे आईएएस बनाकर ही रहेगी, और आप यहाँ ऐसे शांत हैं। बिंदिया, मगरमच्छ देखा है तुमने? मगरमच्छ, वो अपने शिकार के सामने तब तक शांत बैठा रहता है
जब तक वो अपने शिकार को आश्वस्त ना कर दे कि उससे कोई खतरा नहीं है। ईशा चाहे कितना भी फड़फड़ा ले, लेकिन सरजू को मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि मैंने उसके भाग्य में गुंडा बनना लिख दिया। बाबूजी, बाबूजी, वो मुझे आपसे एक मदद चाहिए। सरजू, तूने कहा था कि तू मेरे लिए काम करेगा और तू तो चला गया। मैं ईशा जी को वादा दे चुका हूं बाबूजी कि मैं आईएएस बनूंगा। सुन सरजू, क्या ईशा को दिया हुआ वादा मेरे वादे से बड़ा है? पापा सूरज को अपनी बातों में उलझा लेंगे। कहीं सूरज मुझसे किया वादा ना तोड़ दे। सूरज, तुमने अपने मन में विश्वास की जो पट्टी बांध रखी है, वो तुम्हारे बाबूजी की सच्चाई कभी देखने ही नहीं देती। काश तुम समझते कि वो कभी तुम्हें जुर्म की दुनिया से निकलने नहीं देंगे और कभी तुम्हें आईएएस नहीं बनने देंगे। उठ गई मेरी गुड़िया। तुझे डॉक्टर क्या लेके चलता हूं। खुशी का दिन है, हमारी गुड़िया ने हमारे लिए दामाद पसंद किया है। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। मैं। तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली गुड़िया है। वो सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं भरूंगा। तेरे कदम उसी तरफ बढ़ेंगे जिधर मैं जाऊंगा। सूरज, सूरज, क्या हुआ? क्या कहा पापा ने? इतने मायूस क्यों? सूरज, बताओ ना। फिर से कोई उल्टा सीधा काम तो करके नहीं आया ना? क्या हुआ? अब क्या कर दिया सूरज? हे कुंज बिहारी मैं हारी, चेहरा क्यों इतना मुरझाया हुआ है? क्या बात है सूरज, बोलना। सूरज बोलना, क्या हुआ? टेंशन क्यों दे रहा है? आय हाय देवर जी, आप फिर से गुंडे बनने वाले हैं क्या? सूरज भैया बस, आप यहाँ पे सबका बीपी बढ़ रहा है और आपका नहीं नाटक में बचपन से देख रही हूँ। आके बस चुपचाप खड़े हो जाओगे और हम सब यहाँ पे परेशान होते रहेंगे। अरे ये सब सही नहीं है, बोलो ना सीधे से क्या हुआ? अरे शक्ल देखिए आप सब अपनी। मैंने कहा था ना कि बाबूजी मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं। ईशा जी, मुझ पर लगा एफआईआर हट गया है, ये देखिए। हे बाकी बिहारी, ए सूरज, तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। बस अब जो लोग रिया को देखने आ रहे हैं ना, वहां रिश्ता तय हो जाए। फिर मैं शाम को जाके प्रसाद चढ़ाऊंगी मंदिर में। अरे वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गई। मतलब गुलाब सिंह जी इतनी बड़ी मदद कर देंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सूरज, पापा ने एफआईआर कैसे हटवाई? तुम्हें क्लीन चिट कैसे दिलवाया? सूरज, पापा ने इन सब के बदले तुम्हारे सामने कोई शर्त रखी है क्या? कोई काम सौंपा है तुम्हें? सूरज, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे बताओ पहले। ठीक है ईशा जी, तो सुनिए। सरजू बेटा, तूने जितने दिन मेरे लिए काम किया है ना, कभी मुझे निराश नहीं किया। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस कर्ज को उतारूं। मैं जानता हूं कि तेरी खुशी किसमें है। ये ले। बाबूजी, ये
आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीता रहे सूरज। मुझे पता था बेटा कि तू पुलिस स्टेशन किस काम से गया है, इसलिए मैंने तेरे खिलाफ जो एफआईआर थी वो खारिज करवा दी और ये क्लीन चिट तेरे लिए लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। बहुत मन लगा के पढ़ना बेटा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब तू आईएएस बन के मेरे सामने आएगा और मैं तुझे सलूट मारूंगा। बाबूजी अगर मैं आईएएस बन भी गया ना, फिर भी आपके लिए आपका सरजू ही रहूंगा, जो आपके सामने झुक के आपके पैर छूता है और आपसे आशीर्वाद लेता है। आखिर चल क्या रहा है पापा के दिमाग में जो उन्होंने बिना मांगे मदद कर दी? मेरा दिल कहता है इसमें उनकी कोई चाल छिपी है, वो बिना मतलब के कुछ नहीं करते। हे बाकी बिहारी, आज बड़ा शुभ दिन है। आज ही रिया के लिए रिश्ता आ रहा है और आज ही मेरे सूरज पे जो एफआईआर लगी थी उसका दाग भी मिट गया। चलो चलो सब लोग काम में लग जाओ, तैयारियां करो भाई, लड़के वाले आते ही होंगे। चलो चलो चलो। पापा आखिर करने क्या वाले हैं? गुलाब जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सूरज आपकी गुलामी से कभी आजाद नहीं होगा और दूसरी तरफ उसके ऊपर लगी एफआईआर को आपने हटवा दिया। आप जानते हैं ना, ईशा के कहने पर वो दोबारा आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है। आपकी बेटी ने आपको इतनी बार मात दी है और इस बार आप उसे खुद ही जीतने देंगे? पढ़ी लिखी हो ना, ये जो लिखा है वो पढ़ सकती? पढ़ो क्या लिखा है। गुलाब मैंशन, यानी कि गुलाब सिंह का संसार, और इस संसार में जितने भी किरदार हैं उन सब की किस्मत मैं तय करता हूं। और तुम्हें लग रहा है कि मैं ये बाजी हार जाऊंगा, सरजू को आजाद कर दूंगा? मैं जानती हूँ कि आप एक शातिर खिलाड़ी हैं। आप हर चाल बहुत सोच समझ कर चलते हैं और इससे पहले जो भी किया है उसके पीछे भी कोई गहरी चाल जरूर रही होगी। लेकिन आप बताइए ना, आप क्या करने वाले हैं? सबर। सबर में बहुत बड़ी ताकत होती है विद्या। सबर करो, क्योंकि सबर का फल बड़ा मीठा होता है। इसलिए सबर करो, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अच्छा मैं चलता हूं, मुझे किसी और से मिलना है। जी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। लीजिए भाई। बस बस लीजिए लो बेटा, लो लो। अब आप है ना लड़की को बुला दीजिए। हाँ जी हाँ जी। ईशा, बहन जी, हमारी बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है और इसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रखा है। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खाना पीना भी बहुत अच्छा बनाती है ये। अच्छा तो बेटा रिया, क्या क्या बना लेती हो खाने में? सब कुछ, इंडियन, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ। बहुत अच्छी बात है। हमें तो कभी नहीं खिलाया। अरविंद भाई साहब जी। मैंने सुना है कुछ दिनों पहले आपकी बेटी काव्या को उसके ससुराल वालों ने जला दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक हादसा था और
ससुराल में कुछ भी बहू को हो तो सर गलतफहमी हो जाती है ना। और आप इनकी बड़ी बहन है ना? जी। तो आपके ससुराल में सब ठीक है? पति परिवार सब बढ़िया? मम्मी, ये वही है जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था। मैंने देखा था जिस दिन मैं यहाँ का एड्रेस पता करने आया था, पर मुझे नहीं मालूम था ये इसी फैमिली की लड़की है। सरला बहन, आपकी एक लड़की जला दी गई, एक को उसके पति ने छोड़ दिया, और ये बात आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अरे ये कैसी परवरिश है आपकी, जो आपकी लड़की को उसके पति ने छोड़ दिया? आपको पता भी है छोड़ी हुई औरत को समाज किन नजरों से देखता है? छोड़ी हुई नहीं है मेरी बहन, मेरी बहन ने खुद उस हैवान को छोड़ा है, समझ गई आप? क्योंकि वो आदमी जेल के ही लायक है। तमीज से बात कीजिए। सूरज शांत, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए बहन जी, आपसे कोई भी बात छुपाने का इरादा नहीं था हमारा। हा? हम अपने परिवार की सारी बातें आपको बताने वाले थे, लेकिन अभी वैसी कोई बात निकली नहीं, इसलिए बात बतानी रह गई। बात रह गई या बात छुपा ली आपने हमसे? एक लड़की को जला दिया गया, एक को ससुराल वालों ने छोड़ दिया। पता नहीं कैसे संस्कार है आपकी बेटियों के, जो ये नौबत आ गई है। ऊपर से आप लोग दहेज के खिलाफ है, मतलब कि दहेज लेना और देना आपके उसूलों के खिलाफ है। तो फिर शादी कैसे होगी? बार बार रिश्ता टूटने से अब ताइमा और रिया भी टूटने लगे हैं। मुझे कुछ करना होगा, मेरी मदद कीजिएगा ना जी।